हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की हिंदी की बुक अंतरा भाग 2 का पांचवा अध्याय है एक कम सत्य। इसमें 2 कविताएं हैं। एक कविता का नाम है एक कम और दूसरी कविता है हमारी सत्य। इसे लिखा है विष्णु खरे जी ने। ये दोनों ही कविताएं हमें जहां पर हमारे अंदर की खामियों के बारे में बताएंगी, भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगी, वही दूसरी कविता हमें सत्य के बारे में बताएगी कि सत्य क्या है। इसकी खोज के लिए युधिष्ठिर और विदुर की क्या भूमिका रही, क्या चीज थी, ये सभी इस कविता में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम कविता शुरू करने जा रहे हैं वो है एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी है, औरत या बच्चा खड़ा है, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो यहां पर भ्रष्टाचार लोग जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया है, साथ ही ईमानदार व्यक्ति की क्या कंडीशन है ये भी हमें बताई है। तो सबसे पहले हम लाइन वाइज अर्थ समझेंगे, फिर इसके मूल भाव और व्याख्या पर जाएंगे। तो क्या दिया है, सन 1947 यानी कि हमारी स्वतंत्रता दिवस, यानी कि उस दिन हमारा देश जब आजाद हुआ था, उसके बाद लेखक ने बहुत से लोगों को जो है आत्मनिर्भर यानी कि अपने बल पर खड़े होते, बहुत ज्यादा अमीर होते और गतिशील होते, अर्थात बहुत ही प्रगति करते हुए देखा है। बहुत से लोगों को देखा लेखक ने और बहुत जल्दी देखा कि वो बहुत ही माला माल और बहुत ही आत्मनिर्भर बहुत ही जल्दी हो गए। तो इसका क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत तरीकों से जो है अपने धन को कमाया। अगर किसी का हक मारना पड़ा, उन्होंने हक मारा। उनको कोई गलत काम करने पड़े, गलत काम किए, यहां तक कि किसी का गला तक काटना पड़ा तो वो भी काटा उन्होंने, और जितने गलत तरीके हो सकते थे वो अपनाए और अपनी जेबें भरी। कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मतलब जब मेरे सामने हाथ फैलाते हुए कोई व्यक्ति आता है कि उसे एक 25 पैसा दे दो या एक चाय पिला दो या एक रोटी दे दो, कोई इस तरीके से आता है, तो मैं जान लेता हूं कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है। तो इन पंक्तियों के जरिए हमें कवि क्या बता रहे हैं कि ईमानदार व्यक्ति की कंडीशन बहुत ही खराब है आज के दिनों में। जो उन्होंने गलत तरीके से धन कमाए हैं वो तो खूब माला माल हो गए, लेकिन जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। वो जीवित रहने के लिए उन्हें हाथ तक फैलाने पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत कार्य को नहीं किया। कि मतलब वो गलत कार्य के जरिए कभी भी एक रोटी कमाने के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि हम ये कर लें तो चलो हमें रोटी मिल जाएगी। उन्होंने उस गलत कार्य से किए रोटी को खाने से अच्छा भूख से मरना या तड़पना ज्यादा उचित समझा। या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा और परेशानी। तो ये जो 2 लाइन हमारे पास में यहां पर आ रही है, इनका क्या मतलब है? या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, अर्थात है कवि यहां पर अपने लिए इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं भला हूं, ठीक है, मैं जो हूं कामचोर भी हूं और मैं धोखेबाज भी हूं। इन शब्दों का, इन बुरे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए क्यों किया? जहां पर कवि गलत होता देख रहे थे, जान रहे थे, देख रहे थे, मगर वो उस जगह कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप थे,
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक भला इंसान, और भला इंसान हमेशा कमजोर रहता है, उसके पीछे कोई नहीं होता, क्योंकि बुरे आदमी के पीछे बहुत सी शक्तियां होती हैं, लेकिन भला व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है। तो यहाँ पर वो भले हैं, अर्थात वो अकेले हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरीके के गलत कार्य को नहीं किया। और धोखेबाज इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समाज में घट रहे बहुत सी बुरी चीजों को देखा, गलत चीजों को देखा, तब भी वो चुप रहे। तो ये एक तरीके से धोखा खुद के साथ भी था और समाज के साथ भी था। तो हम दोनों के साथ धोखा कर रहे थे। तो कवि ने इसीलिए, क्योंकि वो चुप थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाज हूं, क्योंकि मैंने गलत कार्य को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया, और अपना भी गलत किया और समाज का भी गलत किया। फिर है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हूं। तो ये इन्होंने किसके लिए बोला? संकोच, गुस्सा, ये बोला उन व्यक्तियों के लिए जो माला माल हैं। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा करे, कुछ भी करे, लेकिन उनके द्वारा चलाई गई जो कार्य होते हैं उन्हीं से हमारी रोटी चलती है। तो तुम गुस्सा भी करो, कुछ भी करो, लेकिन हम आश्रित तो तुम ही पर हैं। तो तुम्हारे इन सभी चीजों का भोग हम करेंगे, क्योंकि हम तुम पर आश्रित हैं। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षिक हूं। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से। तो कवि क्या कहते हैं? मैं तुमसे किसी भी तरह की होड़ नहीं लगाता। होड़ लगाने का मतलब, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मैं पैसे कमाने की होड़ में तुम्हारे साथ नहीं हूं, कि तुमने आज ये खरीदा तो मैं ये खरीदूं, इस तरह की कोई भी होड़ मैंने तुमसे नहीं लगाई है। मैं बिल्कुल निर्लज हूं, नंगा हूं, अर्थात मेरे अंदर लज्जा नहीं है, अर्थात मैं तुम्हारे पैसे, तुमको मुबारक, मैं तुमको उनसे पैसों से नहीं लेना चाहता। नंगा अर्थात मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूं। निराकांक्षी, मेरे अंदर किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा पैसों को कमाऊं। मैं किसी भी तरह की तुमसे होड़ नहीं लगा रहा हूं, अर्थात यहां होड़ लगाने का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हुए। तो मैं तुमसे किसी भी तरह की होड़ में नहीं हूं। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार भी नहीं हूं। तो वो फिर आगे लाइन में क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारा विरोधी भी नहीं, मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं कर रहा। जो लोग माला माल हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हुए हैं, वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उन गलत कामों का भी विरोध नहीं कर रहा, मैं चुप हूं। मैं प्रतिद्वंदी भी नहीं हूं, मतलब तुम्हारी तरह किसी भी बिजनेस में तुम्हारे या किसी भी व्यापार में तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं कर रहा, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खड़ा हूं। फिर हूं हिस्सेदार, मैं किसी भी चीज में तुमसे हिस्सेदारी नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मुझसे किसी भी तरीके से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं तुम पर आश्रित हूं। इन्होंने सिर्फ इतना बताया, तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम पैसा देते हो और मेरा पोषण होता है। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, मतलब तुम्हें मुझसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई भी क्या कहते हैं रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दो या ना दो, मैं एकदम चुप हूं। मैं तुमसे तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर रहा हूं, कम से कम तुम एक व्यक्ति यानी मुझसे पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपने कार्य में लग सकते हो। यहां पर क्या दिया? एक कम। एक कम का मतलब यह था कि तुम्हारे प्रतिद्वंदियों में से, तुम्हारे विरोधियों में से मैं एक कम हूं। मैं तुम्हारा ना प्रतिद्वंदी हूं, ना विरोधी हूं, और ना ही प्रतिस्पर्धा रखता हूं। इसलिए उन लोगों में से तुम एक संख्या मैंने कम कर दी है, मैं उनमें से कहीं पर नहीं आता हूं। अब इस कविता की मूल भाव और व्याख्या बिंदु को देखेंगे। इस कविता में कवि विष्णु खरे ने स्वतंत्रता की बाद की भारतीय जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। स्वतंत्रता के बाद लोगों ने भारतीय भावना तथा सामाजिकता को छोड़कर भ्रष्ट तरीके अपनाए और अमीर हो गए, किंतु रह गए ईमानदार लोग जो चाय, रोटी और पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर थे। तो भ्रष्टाचार लोग बहुत अमीर हो गए और जो ईमानदार थे उनकी परिस्थितियां बहुत ही खराब हो गई। अब व्याख्या क्या है? उनका मानना है कि हमारे सेनानियों ने आजादी से पूर्व एक सच्चे, सुखी तथा शांति प्रिय समाज की कल्पना की और इस हेतु आत्म बलिदान भी किया था, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या उसका स्वप्न साकार हो सका? अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज, अपने सारे सम्मान, मानवीय मूल्यों, आपसी विश्वास, भाईचारा, सामूहिकता तथा समन्वय भावना के स्थान पर धोखाधड़ी, आपसी खींचातान तथा परस्पर वैमनस्य की भावना को अपना लिया है।
मतलब जो अच्छी भावनाएं, जिस अच्छे सच्चे देश की कल्पना की गई थी, वो सच्चे मूल तो कहीं खो ही गए। उसकी जगह सिर्फ स्वार्थ ने ले ली और उस स्वार्थ की वजह से जितने भी गलत कार्य हो सकते थे वो सभी संपन्न हुए। लोग अशोभनीय तरीकों का सहारा लेकर मालामाल, आत्मनिर्भर तथा गतिशील हो गए। यह सभ्य समाज को मान्य नहीं है। मतलब गलत तरीके अपनाए और हर तरीके से वो मालामाल होते चले गए। लोग निर्लज्ज और पतित हो गए। मतलब निर्लज्ज का मतलब क्या है कि उन्हें ये सब बुरे कार्य करने में लज्जा नहीं है। पतित मतलब उनका जो चरित्र था वो बस गिरता ही गया, गिरता ही चला गया। इस कविता में कवि बेईमानों के बीच जी रहे एक ईमानदार व्यक्ति, कोढ़ी, कंगाल, भिखारी के माध्यम से सहानुभूति प्रकट करता है। वह स्वयं को तथा भिखारी को ईमानदार के रूप में प्रस्तुत करके कुछ न कर पाने की स्थितियों में ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष कम से कम एक व्यवधान को कम करने का प्रयास कर रहा है। व्यवधान कौन है? अमीर लोगों के रास्ते का व्यवधान कम कर रहा है तथा भ्रष्टाचारी को बेपर्दा करके एक सभ्य, शिष्ट, ईमानदार तथा प्रगतिशील समाज का निर्माण करने की प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इस कविता के जरिए उनको प्रेरणा दी जा रही है कि आप ऐसे एक समाज की स्थापना करिए जहां पर सभी अच्छाइयां हों, सारे समानताएं हों। इस चीज की प्रेरणा दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से कवि। अब इसके बाद जो हमारे पास कविता आती है वह है सत्य। विष्णु खरे जी की ही इसी पाठ की दूसरी कविता है सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो अब सत्य क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सत्य है क्या। तो इसके पीछे जानने के लिए हमें सत्य के पीछे भागना पड़ेगा ना। तो वही चीज है, जब हम सत्य को पुकारते हैं, यानी कि जब हम सत्य जानते हैं तो हम उसके बारे में पुकार पुकार के सबको कहते हैं, तो वह हमसे परे हटता जाता है। अर्थात जब हम जानते हैं कि ये सत्य है और जैसे ही हम उसको बुलाते हैं वो हमसे दूर भागता है। अर्थात यहाँ पर है कि सत्य के लिए आपको पुकारने मात्र से सत्य नहीं मिलेगा, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा, संकल्पी होना पड़ेगा, तब वो सत्य आपको मिलेगा। ऐसे ही नहीं कि हमें सत्य है, हमने अपना लिया और हम सत्यवादी बन गए, ऐसे नहीं। सत्य को अपनाने के लिए बहुत ही मुश्किल रास्तों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो कैसे? जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और घने जंगलों में। जो महाभारत कथा थी उसमें विदुर सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, सत्यवादी थे और सत्य का ज्ञान रखते थे। अब युधिष्ठिर तो सत्यवादी कहलाए लेकिन धर्मराज कहलाए, तो धर्मराज कहलाने से पहले वो एक नॉर्मल इंसान थे। तो उनको जब सत्य का ज्ञान नहीं था तो वो सत्य को जानना चाहते थे। तो अब सत्य का ज्ञान उन्हें देगा कौन? उसके लिए वो विदुर के पास गए। अब विदुर के पास वो जैसे ही सत्य के लिए जानने के लिए गए, विदुर आगे आगे भाग रहे हैं, युधिष्ठिर पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो जितना उनके पीछे भाग रहे हैं विदुर आगे भागते जा रहे हैं, बिल्कुल घने जंगलों में घुस गए। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो सत्य ये चीज हमसे जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर जा सकते हैं, अर्थात हम उसके लिए कितने मुश्किल रास्तों का सामना कर सकते हैं, कितना दृढ़ संकल्पी हैं हम कि हम सत्य जितनी दूर जाए हम उसके पीछे जा सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। अर्थात जब युधिष्ठिर पीछे पीछे जा रहे थे तो कभी उनको विदुर दिख रहे थे और कभी नहीं दिख रहे थे। तो इस कविता में तो ये तात्पर्य है, लेकिन यहां पे मतलब ये है कि कभी मेरे लिए जो सत्य है वो आपके लिए सत्य नहीं होगा।
तीसरा व्यक्ति होगा उसके लिए सत्य नहीं होगा, फिर तीसरे व्यक्ति के लिए जो सत्य होगा वो मेरे लिए सत्य। मतलब घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार सत्य की जो परिभाषा है, जो उसका रूप है, रंग है, वो सभी कुछ बदल जाता है। तो तात्पर्य है कि कभी तो वो हमें सत्य दिखेगा लेकिन कभी वो सत्य नहीं होगा, अर्थात वो ओझल हो जाएगा। सबकी दिशा से सत्य अलग अलग होता है और हम कहते रह जाते हैं रुको ये हमें, और हम बार बार बोलते रह जाते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य है, मगर वो सत्य होता नहीं। जैसे धर्मराज बार बार दुहाई दोने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे ठिठकते नहीं। जैसे युधिष्ठिर जब विदुर के पीछे पीछे जा रहे थे वो बार बार आवाज दे रहे थे कि ठहरिए विदुर, मैं हूं, मैं कुंती नंदन अर्थात कुंती का पुत्र और आपका भक्त, आपका सेवक, लेकिन विदुर बिल्कुल भी नहीं ठिठकते, बिल्कुल भी नहीं सुनते और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चयी, कहीं अपनी कहीं और दृष्टि देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसकी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता हमें। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि हमें युधिष्ठिर जैसा दृढ़ संकल्प, यानी कि युधिष्ठिर ने जो संकल्प लिया था सत्य की राह पे चलने के लिए, अर्थात जैसा वो युधिष्ठिर विदुर के पीछे पीछे भाग रहे थे और उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया था कि वो हमेशा जो है सत्य की राह पर चलेंगे, तो वैसा ही दृढ़ संकल्पी हमको होना पड़ेगा। तो एक दिन अगर हम वैसे ही दृढ़ संकल्पी हुए तो क्या पता एक दिन हमको सत्य मिल जाए और रुक जाए और पलटकर हमारी तरफ खड़ा हो जाए, अर्थात हम अगर उसके पीछे भागे तो शायद सत्य हमें मिल जाए और हमारे सामने खड़ा हो जाए पलट के। और वह दृढ़ निश्चयी, मतलब अब सत्य तो दृढ़ निश्चयी होता है, तो वो दृढ़ निश्चयी अगर हमारे सामने खड़ा हो जाए और हमारी आंखों में देखे, हमारी आंखों में देखे, तो उस सत्य की आंखों से निकलता हुआ एक हल्का सा प्रकाश हमारी आंखों से टकराए और हम में ही समा जाए, अर्थात सत्य की झलक, सत्य का जो रूप है वो हमारे अंदर समा जाए। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने से पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निनिमेष देखा था अंतिम बार, और उसमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटे हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हमसे विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो अब ये कह रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह शमी वृक्ष से टिककर विदुर खड़े थे, यानी कि जब युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे सत्य के लिए भाग रहे थे तो वो आगे आगे भाग रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विदुर रुक गए और शमी वृक्ष से पीठ टिकाकर खड़े हो गए। अब आमने सामने थे विदुर और युधिष्ठिर, तो क्या दिया, ना पहचानते हुए भी विदुर ने वहां पे उनको पहचाना, मतलब पहचान लिया धर्मराज को, और निनिमेष देखा था अंतिम बार। निनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए देखना, होता है ना, हम गौर से कोई चीज देख रहे हैं जब पलक नहीं झपकती, तो निनिमेष देखने का मतलब बिना पलक झपकाए देखना, और उसमें से उसका आलोक धीरे से बढ़ा, मतलब फिर जब बिना पलक झपकाए विदुर ने युधिष्ठिर की तरफ देखा था तो एक आग जो है रोशनी का पुंज निकलकर युधिष्ठिर में समा गया था, और इसी जगह पर क्या हुआ था, सत्य उनके अंदर प्रवेश किया था, युधिष्ठिर के अंदर हो तो गया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो चुपचाप सर झुकाकर वापस लौटते हैं कि सत्य अंत तक उनमें कुछ नहीं हुआ, मतलब अब वो कंफ्यूज्ड है कि उनको सत्य मिला कि नहीं मिला। विदुर के पीछे भाग तो रहे थे, कुछ आया भी, लेकिन क्या सत्य उनके अंदर प्रवेश किया, इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा जो है परेशान थे। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा, हम तक आता हुआ। अब यहाँ पे जब हम सत्य के पीछे भाग रहे थे तो एक प्रकाश पुंज आया था, हम में समाया था, तो क्या अब हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अंदर वो आकाश पुंज आया था कि नहीं आया था।
हमने निकलते तो देखा उस प्रकाश पुंज को, लेकिन क्या हुआ हमको नहीं पता। हाँ, हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे निकल गया, मतलब वो प्रकाश पुंज हम में आया, हम में समाया, या हमसे होता हुआ आगे निकल गया, हमारी समझ में नहीं आया। मतलब सत्य हमारे अंदर प्रवेश किया या नहीं किया, या हमसे आगे निकल गया, ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, जैसे कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमने समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते हो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो अब यहां पर अंतिम पंक्तियों में कवि हमसे क्या बोल रहे हैं कि हम कह नहीं सकते, मतलब हमें नहीं पता कि वो प्रकाश पुंज अर्थात सत्य का वो प्रकाश हमारे अंदर आया या नहीं। यहां पे जो हम सत्य अपने अंदर ग्रहण करने की बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब समझिएगा, अर्थात हम सत्य को ग्रहण करने लायक संकल्पी हुए कि नहीं हुए। संकल्पी मतलब जब हम सत्य अपना लेते हैं तो हमें बहुत मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ता है, तो उस जैसा संकल्प हमने लिया कि नहीं। वो प्रकाश पुंज हमारे लिए संकल्प है कि वो हमने सत्य के पीछे हम भाग तो रहे थे, लेकिन सत्य हमारे अंदर तभी आएगा जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। तो वही हम कह नहीं सकते कि वो सत्य हमारे अंदर प्रकाश पुंज आया कि नहीं, हम तक आया कि नहीं, हमें पार करके कहीं दूसरी आगे तरफ निकल गया। ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर। स्फुरण का मतलब हम कांपे भी नहीं, मतलब होता है ना कि हमारे अंदर कोई चीज समाये तो कुछ तो हलचल होगी, तो वो कंपन नहीं हुआ, और ना ही ज्वर अर्थात ना ही हमारे शरीर में किसी तरह की गर्माहट हमने महसूस करी। किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमने समाया या नहीं। अब हमें समझ में नहीं आता, सारे जीवन हम सोचते रहते हैं कि वो सत्य हमारे अंदर आया या नहीं। हम इसी कंफ्यूजन में सारी लाइफ बिता देते हैं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही सत्य है? मतलब कभी कभी हम किसी सिचुएशन में एकदम ही प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, हम किसी चीज को लेकर दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं, तो क्या वो समय क्या ये वही सत्य है? हमें समझ में नहीं आता कि क्या है। जैसे अब ये हमारी कंफ्यूजन थी, अब ऐसी ही कंफ्यूजन युधिष्ठिर के साथ भी थी। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, मतलब ये कंडीशन सही में सत्य के अपनाने की है या नहीं है, ये बात सिर्फ विदुर ही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से जाते हुए। अब युधिष्ठिर भी खुद कंफ्यूज थे कि भाई उनके अंदर जो आया क्या वो सत्य है या नहीं। तो अब इस बात को सोच रहे हैं युधिष्ठिर, यानी उन्होंने मुकुट पहनते हैं तो अपने मुकुट के साथ ही अपने सर को नीचा करके युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि वो हमारे अंदर समाया या नहीं, या मुझे पार करके निकल गया। ये बात जो सिर्फ बता सकते हैं तो कौन है? विदुर। तो यही सब चीजें सोचते सोचते युधिष्ठिर जो है वो खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ की तरफ चल देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमारी कविता खत्म होती है। कविता का मेन सार ये है कि सत्य के पीछे तो सभी भागते हैं, सत्य को अपनाना उतना आसान नहीं है, मुश्किल। हम पीछे भाग रहे हैं सत्य के, और सत्य जब हमारे सामने आ जाए तो उसका सामना करना आसान नहीं होता। तो अगर आप सत्य को अपनाना चाहते हैं तो उसके सामने से उसका सामना जब हो तब मत डरिए। उसको अपनाने के लिए आपको दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा, एकदम दृढ़ संकल्पी कि किसी भी परिस्थितियों में आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, जैसे युधिष्ठिर ने किया था। तो यही इस कविता का सार है कि सत्य के पीछे भागते तो सभी हैं, लेकिन मिलता उसे है जो दृढ़ संकल्पी होता है। अब इस कविता का मूल भाव और हम व्याख्या देखेंगे। मूल भाव क्या है? सत्य कविता में कवि ने पौराणिक संदर्भों एवं पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के महत्व को स्पष्ट करना चाहा है। पौराणिक कौन पात्र हैं? आपके विदुर और युधिष्ठिर। पौराणिक मतलब जो हमारी कथाएं होती हैं पुराण से रिलेटेड, वो पौराणिक पात्र होते हैं।
कवि कहना चाहता है कि हम जैसे समाज में जीवन यापन कर रहे हैं उसमें सत्य की पहचान करने में तथा उसे पाने में कितने असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं, यह बताना उतना ही कठिन है जितना सत्य को पकड़ पाना। अब इसकी व्याख्या बिंदु क्या है? कवि कहता है कि सत्य केवल पुकारने से प्राप्त नहीं होता, इसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप और साधना करनी पड़ती है, उसके प्रति निष्ठावान होना पड़ता है, उसे अनुभव करना व पहचानना पड़ता है। कविता में विदुर सत्य का प्रतीक है और युधिष्ठिर सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति का। सत्य को पाने के लिए ही युधिष्ठिर विदुर को पुकार रहे हैं। महाभारत का यह प्रसंग बताता है कि सत्य कटु और नग्न होता है, उसका सामना होने पर मन विचलित होने लगता है। जैसे ही विदुर रुके थे, युधिष्ठिर की तरफ मुड़े थे, वो विचलित हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसका सामना आसान नहीं होता है। सत्य के प्रति मन में निष्ठा होनी चाहिए, तभी सत्य का साक्षात्कार होने पर उसका आलोक, उसकी शक्ति हमारी आत्मा में समाहित हो सकती है। मतलब जब तक हम अंदर से सत्यवादी नहीं होंगे तब तक सत्य का सामना करने लायक हम नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका आलोक प्रकाश झेलना भी आसान नहीं होता है। कवि कहता है कि सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। सत्य का रूप वस्तु, स्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है, आवश्यक नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह सत्य ही हो। इसीलिए सत्य की पहचान और उसकी पकड़ अत्यंत कठिन होती है। युधिष्ठिर सत्य के प्रति दृढ़ संकल्पी थे, इसी कारण वह सत्य को प्राप्त कर सके। सत्य और संकल्प का संबंध आवश्यक है। दृढ़ संकल्प शक्ति से ही सत्य को आत्मा की शक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है। संकल्प के अभाव में सत्य को नहीं पाया जा सकता। मतलब क्या है? जब तक हम इस चीज का संकल्प नहीं करते कि परिस्थितियां जितनी भी विपरीत हो मगर हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे सत्य हमारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। इस कविता का मेन सार यही था। तो इस तरीके से ये कविता जो हमने दोनों ही पढ़ी, एक कम और सत्य विष्णु खरे जी द्वारा लिखित, यहाँ पर समाप्त होती है। लेकिन आप एक कम के प्रश्न उत्तर है। तो पहला जो प्रश्न है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कवि ने जो लिखा है उसे आपको अपने शब्दों में करके लिखना है। कैसे? कवि के अनुसार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। मतलब आजादी के बाद जब उनके पास मौके हुए तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को मालामाल करने, मतलब अपने देश को संभालने के लिए के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हम किसी तरीके से मालामाल हो जाएं, तो हर तरीके से उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने का परहेज नहीं करते। देश को खोखला बनाने के लिए बहुत सहयोग दे रहे हैं। देश का पैसा गमन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने से इन्हें जरा संकोच नहीं है। इस मारे ये मालामाल, आत्मनिर्भर तथा गतिशील बने हुए हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। तो कवि ने यहां बताया है कि गमन किया है इन्होंने, देश के पैसों को अपने पास गमन करके रखा और उसे विदेशी बैंकों में डाला है। तो ये सारे कार्य जो करते हैं अपने आप को माला करने, देश का नहीं सोच रहे, देश को खोखला करते हुए चले जा रहे हैं। ये सभी चीजें कविता में इन्होंने हमको बताई हैं। प्रश्न 2 है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। हाथ फैलाने वाला एक व्यक्ति, जाहिर सी बात है वो उसके पास उतना पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। भ्रष्टाचार नहीं किया, उसने किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए हैं, इसलिए वो ईमानदार है। और आज उसके पास उतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो हाथ फैला रहा है। तो क्या है, हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करता। इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता तो उसकी चांदी हो जाती। मगर वो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति अगर वो भ्रष्टाचार करता तो उसकी चांदी होती, उसके बाद बहुत सारा पैसा आ जाता। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती, परंतु वह स्वयं को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक दिन की रोटी कमाना वो उचित नहीं समझता।
इसीलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। मतलब वो दूसरों पे हाथ फैला रहा है, यानी उसने कोई गलत कार्य करके पैसे अर्जित करना नहीं सही समझा। भले वो दूसरों के आगे हाथ फैला लेगा, एक दिन की रोटी कमा लेगा, लेकिन वो एक दिन की रोटी ईमानदारी से कमाएगा, वो कोई भी बेईमानी नहीं करेगा। इसीलिए हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को उसने क्या बोला है? ईमानदार बोला है। प्रश्न 3 है, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? कारण क्या है? उसने समाज को देखते हुए कार्य किया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है, मतलब बदलाव कर। हर व्यक्ति के अंदर ही खूबी होती है। समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। समाज में जो अनैतिक घट रहा है उसका विरोध करना उसका कर्तव्य बनता है। मतलब क्या है? वो व्यक्ति, हर व्यक्ति में अगर कोई कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे देखें तो हम भी उसी के भागीदार बन गए। अगर कुछ गलत हो रहा है, विरोध करिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। वह आवाज उठा सकता है परंतु उठाता नहीं, क्योंकि वह डरता है। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति है। मतलब क्या है? जो व्यक्ति हाथ फैला रहा है वो व्यक्ति देखता है कि गलत हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए, पर वो नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, उसके पास इतना धन नहीं है। अगर वो आवाज उठाएगा तो जो उसके पास है भी वो भी चला जाएगा। तो इसलिए वो आवाज उठाने से डरता है। हाथ फैलाने वाला लगता है ऐसी व्यक्ति, वह कुछ गलत नहीं करता मगर गलत का विरोध भी नहीं करता। अर्थात वो गलत नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, दूसरों का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन जो गलत हो रहा है वो उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है, वह लाचार हो जाता है, उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यह उसकी लाचारी है जो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस तरह वह स्वयं के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ धोखेबाजी कर रहा है। मतलब वो गलत कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो किसी गलत कार्य पे आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए वो अपने साथ भी गलत कर रहा है और समाज के साथ भी गलत कर रहा है। तो इसलिए वो समाज का धोखेबाज कहलाता है। यही कारण है कवि ने उसे लाचार, कमजोर और धोखेबाज भी कहा है। चौथा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या आश्रय है? मतलब कवि ने ऐसे क्यों बोला, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार और जो है विरोधी भी हूं? तो क्यों है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऐसे तबके को संबोधित करता है जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता में लिप्त है। यानी कि ऐसे तबके की तरह जिसने आजादी के बाद सिर्फ अपने आप को मालामाल करने के लिए सोचा, और मालामाल करने के लिए उसने बहुत ही गलत तरीके अपनाए, निम्न वर्ग के लोगों तक के पैसे लूट लिए। सॉरी। कवि कहता है कि तुम्हें इससे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी हूं। कवि अपने आप को ऐसे लोगों का प्रतिद्वंदी कहता है कि मैं तुम लोगों का विरोध कर रहा हूं। प्रायः अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त रहते हैं तथा उसे आगे निकलने या उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेखक उन्हें पहले ही आगाह कर देते हैं कि वह इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। मतलब अगर आप प्रतिद्वंदी, पैसा कमाने में अच्छे, हम तुमसे ज्यादा पैसा कमाएंगे, हम अच्छा गाड़ी ले लेंगे, तो ये क्या होता है? प्रतिद्वंदी होते हैं। तो कवि ये बता देते हैं मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं, मैं तुम्हारा विरोधी हूं। अर्थात मैं तुम्हारा हिस्सेदार नहीं हूं, तुम्हारी हिस्से नहीं मैं मार रहा हूं, मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूं। तुम जो कर रहे हो मैं इसका विरोध करता हूं। इसके साथ ही जो लोग यह समझते हैं कि वे भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में इसका साथ देंगे और इसमें उनकी हिस्सेदारी बनेगी, तो यह धारणा भी सत्य नहीं है, क्योंकि लेखक इस अनैतिकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता, परंतु इसमें अपनी हिस्सेदारी भी नहीं चाहता है। वह स्वयं को इससे दूर रखना चाहता है, परंतु पंक्ति में कवि ने विरोध तथा कुछ न कर पाने का दुख साफ अभिलक्षित किया है। तो मतलब उन्होंने बताया कि वो आगाह कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा विरोध तो नहीं कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इसमें मैं हिस्सेदारी नहीं चाहता हूं। इसीलिए उन्होंने बोला है तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं, तो मुझसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे विपक्ष में हूं।
प्रश्न 5 है भाव स्पष्ट करना है, आपको भाव बताना है इन पंक्तियों का। 1947 के बाद से लेकर गतिशील होते देखा है, इन पूरी पंक्तियों का आपको भाव बताना है, क्या फीलिंग इसमें आई है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि 1947 के बाद के भारत के बहुत से लोगों में अनैतिकता और भ्रष्टाचार के तरीकों का सहारा लेकर अतुलनीय धन कमाया, मतलब सबने बहुत गलत तरीके से धन को कमाया। जब उनसे कोई इस धन के विषय में बातचीत करता है तो उनका जवाब होता है कि उन्होंने यह धन आत्मनिर्भर और गतिशील होकर कमाया है, अर्थात इस धन को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास रखते हुए निरंतर परिश्रम किया, जिसका परिणाम यह है कि वे मालामाल और धनवान हो गए। कवि को यह सब मात्र दिखावा लगता है, उनके अनुसार ऐसा तो सभी करते हैं, फिर क्यों सभी मालामाल और धनवान नहीं होते। मतलब जो लोग मालामाल हैं, धनवान हैं, उनका कहने का मतलब, जब उनसे कोई पूछता है कि आपने धन कैसे कमाया, तो वो बोलते हैं कि मैंने निरंतर प्रयास किया, निरंतर परिश्रम किया, इसलिए धन कमाया। तो परिश्रम तो सभी लोग निरंतर करते हैं, फिर वो क्यों नहीं धनवान हुए, सिर्फ आप ही धनवान क्यों हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत तरीकों से पैसे को अर्जित किया है। फिर दूसरी पंक्ति है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं, एक मामूली धोखेबाज। तो इन पंक्तियों में उन्होंने क्या भाव स्पष्ट किया है? भाव यह है कि भ्रष्ट लोगों को देखकर भी कवि कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वह स्वयं को लाचार मानता है, परंतु यदि प्रयास करता तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था। यही कारण है कि वह स्वयं को कामचोर कहने से नहीं हिचकिचाता। ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के कारण स्वयं को धोखेबाज भी कह डालता है। लोगों के भ्रष्ट व्यवहार से उसके हाथ बांध दिए हैं। वह अपने सम्मुख एक ईमानदार व्यक्ति को हाथ फैलाते देखता है, परंतु हालात उसे विवश कर देते हैं। वह उसकी ऐसी दशा देखकर भी चुप है, यही कारण है कि वह स्वयं को इस प्रकार के नामों से पुकारता है। तो उन्होंने धोखेबाज कहा, क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं अनैतिकता है तो वो चुप है, इसलिए अपने आप को गलत बोला। वो कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ भी बुरा कर रहे हैं और समाज के साथ भी बुरा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को धोखेबाज भी कहा। इसलिए इन सभी परिस्थितियों में वो अपने आप को दोषी कर रहे हैं कि मैं कुछ विरोध नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूं, और इसीलिए इन ऐसे नामों से उन्होंने अपने आप को परिचित दिया है। फिर तीसरी पंक्ति हमारे सामने जो है, तुम्हारे सामने बिल्कुल से लेकर लिया है हर होड़ से। तो इसमें क्या दिया है? भाव यह है कि कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उनके सम्मुख तो वह स्वयं को नंगा, लज्जा रहित तथा इच्छा रहित मानता है। वह किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहता है। मतलब वो ईमानदार मानते हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों के सामने नहीं जाना चाहते जो धोखेबाज है, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, वो ईमानदार बने रहना चाहते। तो इन पंक्तियों का ये भाव था। अब हमारे सामने आता है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हमें शिल्प सौंदर्य को बताना है। तो शिल्प सौंदर्य पंक्तियां दी। शिल्प सौंदर्य का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या चीजें आ रही है, भाव भी आ रहा है और शिल्प किस तरीके से उसके अंदर चीजें आ रही है। तो क्या दिया है कि अब जब कोई से लेकर या बच्चा खड़ा है, यहां तक के बीच में क्या चीजें, क्या रस है, क्या भाषा शैली है, अलंकार है, क्या छंद है, सभी चीजें आपको इसमें देखनी है इन पंक्तियों में। तो क्या दिया है? कवि ने मुक्त छंद में से कविता की रचना की है। मतलब यहां पे आपको कोई छंद नहीं मिलेगा, मतलब तुकांत शब्दों का कहीं मेल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यह छंद मुक्त कविता है। फिर इसकी भाषा सरल व सहज है, इसमें लाक्षणिकता का गुण है। मतलब यहां पर किसी को प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है और उसकी को इंडिकेट करते हुए आपको चीजें बताई गई हैं। हाथ फैलाना मुहावरे का बहुत उत्तम प्रयोग किया गया है। यह ईमानदार व्यक्ति की लाचारी का सूचक है। चाय तथा रोटी के माध्यम से उसकी भूख का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाई पा और पा में आपका अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। दूसरी पंक्ति जिसका शिल्प सौंदर्य हमें बताना है, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी से लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है शिल्प सौंदर्य के लिए? ये एक छंद मुक्त कविता है, पूरी कविता ही आपकी छंद मुक्त है, यहाँ पे आपको छंद कहीं नहीं मिलेगा। इसकी भाषा सरल सहज है, इसमें प्रतीकात्मकता का गुण है, यानी इसमें प्रतीक रूप से हमें चीजों को समझाया गया है।
इसमें व्यंजना का भी प्रयोग है, मतलब आप क्या चीज महसूस कर पा रहे हैं ये चीज भी इसमें लक्षित की गई है। कवि तटस्थ रहता हुआ संघर्षशील व्यक्ति के सम्मुख आने से बचता है, मतलब वो तटस्थ है, अपनी जगह है, और जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसके सामने वो नहीं आना चाहता। ये सारी चीजें इसमें समझाई गई हैं। अब यहां से हमारे सामने शुरू होता है हमारी दूसरी कविता सत्य के प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ को खोलें। अब आप सभी को पता है कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, अब उनके आगे कोई नहीं टिकता था। विदुर भी बहुत ही सत्यवादी व्यक्ति थे, तो दोनों ही सत्यवादी थे। तो युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे, क्या कारण था, कविता में इसका क्या प्रसंग है, आपको ये चीज यहां पर लिखनी है। चलिए देखते हैं। पहले, सत्य यदि पुकारने से मिल जाता तो आज सत्य का बोलबाला नहीं होता। मतलब हम सिर्फ सत्य को पुकारें तो वो हमें मिल जाए तो सत्य का बोलबाला होता, आज हर जगह सत्य होता, पर ऐसा तो नहीं है। सत्य पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब सत्य जाके मिलता है। सत्य पुकारने से नहीं अपितु सत्य का आचरण करने, दृढ़ निश्चय तथा उसका सामना करने से मिलता है। आचरण मतलब हम सत्य का व्यवहार करेंगे, हम दृढ़ निश्चयी रहेंगे, मतलब हमको कुछ भी नहीं देखना है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि सत्य किस राह पर चल रहा है और उस पर चलने के लिए हम निश्चित हैं, हम उस राह से नहीं भटकेंगे। फिर दूसरा, उसका सामना करना, यानी कि हमारे सामने जब सत्य आए तो हमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसका सामना कर सके। उसके लिए लोगों को कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया तथा सत्य को अपना धर्म समझा। यही कारण था कि वह धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहलाने से पूर्व युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। मतलब अब धर्मराज तो वो बाद में कहलाए, पहले वो धर्म को जानेंगे तो आखिर सत्य क्या है, तो उसको जानने के लिए भी वो बहुत जगह मारे मारे फिरे। विदुर ने उन्हें यह मार्ग दिखलाया। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि विदुर सत्य के मार्ग से परिचित हैं तो वह उनके पीछे पीछे हो लिए। वे विदुर के मुख से सत्य के विषय में सुनना चाहते थे, परंतु विदुर उन्हें यह बताने से भाग रहे थे। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। वह नीति अनीति से परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह में पट्टी बांध दी थी। यानी कि वो सबसे महाज्ञानी थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो ये थी कि वो कौरवों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए वो सत्य कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो अधर्म के पाले में थे। अगर वो सत्य कहते तो भी मुसीबत थी, तो इसलिए वो अपने मुंह को बंद रखते थे। उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था। मतलब उनके अलावा पूरे महाभारत में किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं था। तो सत्य क्या है? सत्य पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है, सत्य के पीछे भागना पड़ता है, हमें दृढ़ निश्चयी रहना पड़ता है। वो हमारे सामने आए तो उसका सामना करना पड़ता है। विदुर जानते थे कि सत्य का मार्ग बड़ा ही कठिन है। वे स्वयं को बहुत संतुलित रखते हुए इस मार्ग पर बढ़ रहे थे। मतलब उनको पता था कि सत्य का मार्ग बहुत मुश्किल है। अब चूंकि वो जिस तरफ थे, जिसके निष्ठावान थे, वो धर्म का कार्य नहीं करते थे, तो उनका चलना बहुत मुश्किल था और बहुत संभल संभल के चलते थे। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और वह रुक गए। जैसे ही युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों से मिली, सत्य का ज्ञान रूपी प्रकाश उनकी अंतरात्मा में उतर गया और उनकी आत्मा भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हो गई। अर्थात युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का ज्ञान हो गया। और जब जैसे ही युधिष्ठिर, पहले तो युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे सत्य के लिए, वो रुक नहीं रहे थे। जब रुके और मुड़े, जब विदुर की आंखें युधिष्ठिर की आंखों से टकराई, तो जो विदुर के पास सत्य का ज्ञान था वो आंखों के जरिए युधिष्ठिर के अंदर प्रवेश कर गया और तब जान गए युधिष्ठिर की सत्य क्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सत्य का दिखना और ओझल होने से कवि का क्या तात्पर्य? उन्होंने कविता में जैसे बताया है, सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, तो ये क्या तात्पर्य है? दिखता भी है, ओझल भी हो जाता है, इसका क्या मतलब उन्होंने यहां पर निकाला है।
सत्य स्वयं में एक प्रबल शक्ति है, उसे दिखने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु यदि परिस्थितियां इसके विपरीत आ जाएं तो वह शीघ्रता ही ओझल हो जाता है। सत्य को हर समय अपने सम्मुख रखना संभव नहीं है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि यह स्थिर नहीं रह पाता, और यही सबसे बड़े दुख की बात है। मतलब ये स्थिर नहीं रहता, हर जगह परिस्थिति के हिसाब से सत्य बदलता रहता है। कारण क्या है, देखिए, किसी के लिए कोई सत्य हो सकता है मगर दूसरे के लिए वो सत्य नहीं होगा, तो उस जगह वो परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उनके कारण सत्य कहीं ओझल हो जाता है और रह जाता है तो असत्य। सत्य तभी प्रकट होता है जब दृढ़ता पूर्वक उसका आचरण किया जाए या उस पर अडिग रहा जाए। युधिष्ठिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने किसी भी परिस्थितियों में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है, सत्य कभी दिखता है, कभी ओझल हो जाने का तात्पर्य इसमें यह होता है कि जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम सत्य का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी परिस्थितियां बदली हम सत्य का मुख मरोड़ देते हैं, उसको हम नहीं मानते, तो हम अपनी परिस्थिति के अनुसार सत्य का इस्तेमाल करते हैं। तो यही तात्पर्य है सत्य का दिखना और सत्य का ओझल हो जाना। हम अपनी सुविधा अनुसार उस सत्य का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है अंतर संबंध, इनका अंदर से क्या संबंध है? सत्य और संकल्प में भक्त और भगवान के समान संबंध है। मतलब सत्य भक्त है और संकल्प भगवान है। जब तक हम सत्य का संकल्प नहीं करेंगे वो हमें नहीं मिल सकता है। जैसे भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही सत्य के मार्ग पे बढ़ते हुए यदि मनुष्य ने संकल्प शक्ति की कमी है तो सत्य तुरंत दम तोड़ देता है। मतलब अगर हमने संकल्प नहीं किया तो वो तुरंत ही हमारे पास से अलग हो जाएगा। कहते हैं ना, जब तक भगवान क्यों है, जब तक भक्त उनकी भक्ति कर रहे हैं। और भक्त क्यों है? क्योंकि भगवान है। इसलिए इन दोनों का जो स्वरूप है, जो अस्तित्व है, एक दूसरे के बगैर, उसी तरह सत्य और संकल्प का इन दोनों के बगैर इन दो साथ अधूरा है। मतलब अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो कोई भी रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। सत्य का मार्ग बहुत कठिन और संघर्ष युक्त है। सत्य का आचरण करने वाला लोहे के चने चबाने के समान है। मतलब जो आचरण करता है वो समझ लीजिए प्रतिदिन लोहे के चने चबाता है। इस पर चलते हुए विरोधों और विरोधियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को प्रताड़ना तथा उल्हानों को भी झेलना पड़ता है। मतलब दूसरों की हमें उल्हानों को झेलना पड़ता है। आज के युग में लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अधर्म तथा अनीति का सहारा लेते हैं। ऐसे में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अधर्म तथा अनीति में असत्य फलता फूलता है। परंतु जो लोग दृढ़ संकल्प होकर इस मार्ग पे बढ़ते हैं, सत्य का परचम वहां सदैव लहराता है। उनके रहते सत्य दिनों दिन प्रगति करता हुआ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अतः सत्य और संकल्प में घनिष्ठ संबंध है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो सत्य के साथ चलते हैं अंत में उनके रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अंत में विजय उनकी होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे आप सत्य के मार्ग पे ज्यादा देर नहीं टिक सकते। तो जब आप सत्य ने आपने अपनाया है, संकल्प कीजिए। माना कि मुश्किल होगा रास्ता, लेकिन आगे चल के जीत आपकी ही होगी। इसीलिए सत्य और संकल्प एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। प्रश्न 4, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? यहां पर दिया है ना पोयम में, जो आपका दिया है कविता में, युधिष्ठिर जैसा संकल्प। युधिष्ठिर में क्या संकल्प किया था, कैसा संकल्प किया था, ये चीज। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। यानी कि उसने संकल्प किया था कि वो सत्य के मार्ग से कभी डिगेंगे नहीं। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना। इसके लिए उन्होंने विदुर तक को अपने सम्मुख झुकने पर विवश कर दिया। विदुर जैसे महाज्ञानी भी युधिष्ठिर के सामने, मतलब उन्होंने संकल्प किया था कि वो सत्य के मार्ग पर सत्य को जानेंगे, तभी वो विदुर के पीछे पीछे गए और आखिरकार में विदुर को भी उनकी बात माननी पड़ी और वो झुके, विदुर भी झुके उनके आगे। वे उस उम्र भर इस मार्ग पर ही नहीं चले, बल्कि उन्होंने इसे अपने आचरण में भी आत्मसात किया। उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा।
इसी कारण उन्होंने कष्टों को गले लगाया तथा अपनों का विरोध सहा, परंतु फिर भी वह दृढ़ पूर्वक इस मार्ग पर बढ़ते चले गए तथा धर्म की स्थापना की। अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही उन्हें धर्मराज की उपाधि से नवाजा गया। उनका जैसा संकल्प महाभारत के इतिहास में अन्य किसी और को देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जैसा संकल्प का तात्पर्य था सत्य के मार्ग पर किसी भी परिस्थिति से हटना नहीं है। जितनी मुश्किलें आए, कुछ भी आए, आपने देखा होगा महाभारत में कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर वो कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं हटते, हमेशा पालन करते हैं। और अगर आप इस राह पे चलेंगे तो हमेशा आपकी विजय जरूर होगी। प्रश्न 5, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? जो बार बार हम शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आखिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया और वो किस चीज की चिंता में रखते हैं, मतलब किस चीज की चिंता उनको हो रही है। कविता में हम शब्द ऐसे लोगों का सूचक है जो सारी उम्र सत्य की खोज के लिए मारे मारे फिरते हैं। जैसे युधिष्ठिर सत्य की खोज में थे, तो यहां पर हम शब्द उनके लिए है जो हमेशा सत्य के पीछे मारे मारे फिरते हैं। वे सत्य को पहचानना और जानना चाहते हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि वे सत्य का स्थिर रूप, रंग और पहचान नहीं खोज पा रहे। मतलब जो स्थिर रंग है, रूप है, उसको खोज नहीं पा रहे कि सत्य हमें कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, वो जानना चाह रहे हैं, पीछे भटक रहे हैं और उनको पाना चाह रहे हैं। यदि वे इसे खोज लेते हैं तो वे सत्य को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे। अगर वो सत्य को खोज लें तो वो किस तरीके से उसको स्थायित्व प्रदान करेंगे, ये उनकी चिंता है। परंतु सत्य को पहचान और स्वरूप तो घटनाओं, स्थितियों तथा लोगों के अनुरूप बदलती रहती है। कहने का मतलब है सत्य का स्वरूप हमेशा घटनाओं और लोगों के अनुसार बदलती है। किसी के लिए अगर कोई चीज सत्य है तो दूसरे के लिए मिथ्या होगी, अगर उसके लिए सत्य है तो दूसरे के लिए उसकी परिस्थितियां अलग होंगी। तो हर किसी के लिए घटनाओं, परिस्थितियों और मनुष्यों के अनुसार सत्य का स्वरूप हमेशा बदलता है। कहीं पर ये किसी के लिए सत्य है तो कहीं पर किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हम इसी चिंता में ग्रस्त होकर उसकी पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार उसको निराशा का हाथ लग रहा है। मतलब सत्य क्या है उसके पीछे भाग रहे हैं, कैसा रूप है। हम कोई चीज अगर पाना चाहते हैं तो उसका स्वरूप हमारे दिमाग में होता है ना, हम इसको लेना चाहते हैं, लेकिन सत्य क्या है, कैसे उसको पहचाने, सबसे बड़ी मुसीबत ये। क्योंकि किसी के लिए अगर वो सत्य है तो दूसरे के लिए सत्य नहीं। अगर वो अपना स्वरूप बदल रहा है तो उसको हम किस स्वरूप में अपनाएं, ये चिंता का विषय है। अब हम आते हैं इस पार्ट के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 हमारा, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों में प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। मतलब क्या है इसका मर्म, क्या इसके अंदर व्यक्त किया गया है, इस पंक्ति के आधार पर हमको बताना है। क्या दिया है, आज का युग धर्म और अनैतिकता के ताने बाने में उलझकर रह गया है। लोग पूर्णता सत्य का आचरण नहीं करते, असत्य का साम्राज्य चारों ओर फैल रहा है। मतलब हमको ये बताना है कि सत्य है क्या, तो उससे पहले सत्य असत्य की दुनिया हम बताएंगे, तभी तो सत्य को स्थापित कर पाएंगे। कवि असत्य को की विजय देखकर दुखी है, यह मानवता की हत्या है, यही कविता का मर्म है। मतलब कवि क्या है, वो हर जगह असत्य को बैठा देख रहे हैं, जो उनके लिए बड़ी तकलीफ की बात है, और हर जगह वो असत्य को जीतता देख रहे हैं। तो मेन कविता का मर्म क्या है, असत्यता, असत्य, हर जगह असत्य का व्याप्त होना। कवि के अनुसार मानवता की भलाई इसी में ही है कि वह सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि असत्य का मार्ग अधर्म और अनैतिकता को बढ़ावा देता है। इससे लोगों में निराशा, दुख, विरोध, क्रोध, लालच, स्वार्थ आदि भावों का विकास होता है। मतलब लोगों में ऐसी चीजों का विकास होता है जो बुरी, असत्य चीजें मानी जाती हैं, सद्गुण कहते हैं, जो है बुरी आदतों का विलय माना जाता है। मतलब जैसे ही असत्य आएगा वो बुरी आदतें अपने अंदर आपके आ जाएंगी। भाई भाई को मारने को आतुर हो जाता है, परंतु यदि मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो धर्म और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। लोगों में इस कारण आशा, सुख, प्रेम, शांति और परोपकार जैसी भावनाओं का विकास होता है। और जब आपके अंदर सत्य होगा तब आपके अंदर शांति होगी, मानवता होगी, परोपकार होगा, संवेदनशीलता होगी, ये सभी सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे।
यदि एक व्यक्ति असत्य को नकारता है तो इससे कई लोगों का ही भला होता है। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति असत्य को बोलेगा, हम असत्य नहीं स्वीकार करेंगे, तो इससे सिर्फ उस व्यक्ति का भला नहीं होगा, आसपास उससे जुड़े बहुत से लोगों का भला होता है। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ पर खत्म किया। जो हमारे पास में है वो है एक कम और सत्य कविता के रचयिता कौन है। ये दो कविताएं हमारे सामने किसने प्रस्तुत करी हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे या तुलसीदास जी ने। तो हम सभी को पता है कि इसके रचयिता विष्णु खरे जी हैं। उन्होंने ये दोनों ही कविताएं हमारे सामने रखी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। एक कम कविता में कौन सी काव्य प्रवृत्ति मुख्य रूप से दिखाई देती है? यानी कि इसमें क्या चीज है जो काव्य के माध्यम से बताया गया है, वो क्या है हमारा एक कम में? वो क्या है? मोहभंग। अर्थात मोहभंग, क्यों इसको बोला गया मोहभंग? देखिए, स्वतंत्रता हुई, ठीक है, 1947 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो सभी ने ये सोचा था कि हमारा देश बहुत ही अच्छा, आदर्श सब कुछ बनेगा, लेकिन धीरे धीरे यहां पर भ्रष्टाचार बढ़ गया। गलत तरीकों से लोगों ने पैसे कमाना और जमा करना शुरू कर दिया। तो जो लोग सपना देख रहे थे कि आजादी के बाद हमारा देश एक आदर्श देश बन जाएगा, उन लोगों का यहां पर मोहभंग हो गया। तो यानी कि इस जो कविता है एक कम के जरिए उन लोगों के मोह का भंग होना दिखाया गया है यहां पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों बताया है? जो व्यक्ति हाथ फैलाकर मांग रहा है उसे कवि ईमानदार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह बेईमानी से रुपया कमाता है इसलिए हाथ फैला रहा है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता इसलिए, क्योंकि वह अनैतिक या गलत तरीकों से अमीर नहीं होना चाहता, क्योंकि वह नेता है। तो जो व्यक्ति मांग के कमा रहा है, जाहिर सी बात है वो अनैतिक या गलत तरीके से अमीर नहीं बनना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहता, इसीलिए वो हाथ फैलाकर पैसों को मांग रहा है। कवि का यही मानना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कवि के अनुसार लोग किस तरह अमीर हो रहे हैं? जो कविता हमने पढ़ी है उसमें किस तरीके से लोग अमीर हो रहे हैं? ईमानदारी से, मेहनत से, भ्रष्टाचार, बेईमानी और छल कपट से, या विदेश जाकर? तो कविता के अनुसार जो है भ्रष्टाचार, बेईमानी और छल कपट से जो है वो लोग अमीर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों कहा है? कविता में कवि ने अपने आप को ये सब चीजें क्यों बोली हैं? क्योंकि वह वर्तमान अव्यवस्था में सुधार लाने में असमर्थ है। यानी कि जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ, जो कुछ भी अनीति फैल रही है, इसमें वो कुछ सुधार नहीं ला पा रहे, इसलिए अपने आप को वो लाचार, धोखेबाज और कामचोर बोल रहे हैं। क्योंकि वह है ही कामचोर, क्योंकि वह अपाहिज है, क्योंकि वह गरीब है। तो यहाँ पे कवि ने अपने आप को लाचार, कामचोर और धोखेबाज इसलिए बोला है क्योंकि वह वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं ला पा रहे हैं। जो अव्यवस्थाएं फैली है उसमें किसी तरह की वो सुधार ला ही नहीं पा रहे, वो असमर्थ हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कवि विष्णु खरे ने अपने आप को हर होड़ से दूर रखना क्यों चाहते हैं? वो अपने आप को हर होड़ से, हर जो जितना भी कंपटीशन है उससे अपने आप को क्यों दूर रखना चाहते हैं? क्योंकि वह अनैतिक तरीकों से आगे नहीं बढ़ना चाहते, वह बहुत समझदार हैं, वह अपनी मर्जी से होड़ नहीं करना चाहते, वह अमीर हैं इसलिए। तो कारण क्या है? क्योंकि वह अनैतिक तरीकों से आगे बढ़ना नहीं चाहते। होड़ लगाएंगे तो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए गलत तरीकों को अपनाना पड़ेगा, और वो गलत तरीके नहीं अपनाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने हर कंपटीशन, हर होड़ से, हर दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कम कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? यानी कि ये कविता हमें मुख्य रूप से समझाना क्या चाहती है? स्वतंत्रोत्तर भारत में उपजे भ्रष्टाचार, छल कपट और पद लोलुपता को उजागर करना चाहती है। सत्य को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करना है। कवि के लाचार और कमजोर होने को प्रदर्शित करना है, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर क्या है? स्वतंत्रोत्तर भारत में उपजे भ्रष्टाचार, यानी स्वतंत्रता के बाद के जो भारत है उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार, छल कपट, पद लोलुपता यानी पद को पाने की जो लालच है,
उन सब को जो उजागर कर रही है कि देश में आजकल ये कितनी हद तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? एक कम तो हमने देख लिया, अब सत्य कविता जो है उसमें विदुर किसके प्रतीक माने गए हैं? युधिष्ठिर का, सत्य का, व्यवस्था का, या सत्य अन्वेषक का? तो यहां पर विदुर को जो माना गया है वो है सत्य का प्रतीक, यानी कि सत्य हमसे आगे आगे भागता है और हम सत्य के पीछे पीछे भागते हैं। तो आप जो हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें क्या था, विदुर आगे आगे भाग रहे थे और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे सत्य को जानने के लिए। तो विदुर को क्या बताया गया है? सत्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? अब विदुर को हमने देख लिया, अब युधिष्ठिर किसके प्रतीक है? सत्य के, न्याय के, सत्य के अन्वेषक के, या महायोद्धा के? तो युधिष्ठिर को बताया गया है सत्य के अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब होता है खोजी, हम किसी के खोज में होंगे। तो वो क्या थे युधिष्ठिर? वो सत्य की खोज के कारण ही विदुर के पीछे पीछे भाग रहे थे, इसलिए उनको क्या बताया गया? सत्य के अन्वेषक के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सत्य कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जो सत्य कविता हमने पढ़ी उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जीवन में सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करना, युधिष्ठिर को सत्य का उपासक घोषित करना, विदुर को भागने वाला बताना, विदुर के महत्व को प्रतिपादित करना। तो ये जो कविता हमको बताती है क्या, कि जीवन में सत्य की महत्ता कितनी अधिक है, कि मतलब हमें अपने जीवन में सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य की चाहत है, तो हमें सत्य को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें ये चीज इस कविता के माध्यम से सामने आती है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है? कवि के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य की क्या विशेषता है? जो ये हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें सत्य की विशेषता क्या है। सत्य अन्वेषक होता है, यानी कि सत्य खोजी होता है। सत्य अस्थिर है, मतलब वो एक जगह नहीं टिकता। सत्य स्थिर है या उपर्युक्त सभी। तो सही क्या है? इस कविता में सत्य अस्थिर है, यानी कि एक चीज हमारी निगाह में सत्य है तो दूसरे की निगाह में वो चीज सत्य नहीं होगी। मतलब सबकी निगाह से सत्य अलग अलग होता है और सबके लिए सत्य अलग अलग होता है, यानी कि सत्य का रूप बदलता रहता है, परिस्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है, इसलिए क्या है? सत्य अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 12, सत्य क्या जानना चाहता है? सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? कि हम सत्य के पीछे कितनी देर खड़े रह सकते हैं, कि हम सत्य को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं। युधिष्ठिर के ज्ञान को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? सत्य हमसे जानना चाहता है कि हम सत्य को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं। तो ये इसी माध्यम से समझाया गया है कि युधिष्ठिर कितना परिश्रम करते हैं, युधिष्ठिर के पीछे कितना भागते हैं सत्य को पाने के लिए। तो यहां पर क्या है? हमें सत्य को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा, तब हमें कहीं जाकर सत्य प्राप्त होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, सत्य की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक है? अगर हम सत्य को महसूस करना यानी इसको पाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक क्या है? हम सत्य को पाएंगे कैसे? कठोर तप से, दृढ़ संकल्प से, पीछा करने से, या ध्यान करने थे? तो युधिष्ठिर ने क्या किया था? उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था। तो दृढ़ संकल्पी जो लोग होते हैं वही सत्य को पा सकते हैं। उन्होंने वो दृढ़ संकल्पी थे, पीछा करते रहे, भागते रहे, तभी तो अंत में जाकर सत्य का सामना होता है। विदुर उनके लिए रुकते हैं थोड़ा देर के लिए। तो वही चीज होता है कि दृढ़ जो उसकी अनुभूति है, सत्य की अनुभूति के लिए हमारा दृढ़ संकल्पी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य के साक्षात्कार का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सत्य हमसे मिल जाए, आमने सामने हो जाए, तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? उजाला हो जाता है, चारों तरफ लाइटनिंग हो जाएगी, हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं, सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, विदुर मिल जाते हैं, युधिष्ठिर की जीत होती है। तो क्या होता है? जब सत्य हमसे मिलता है तो हमारे जितने भ्रम हैं, जितने डाउट्स हैं, वो सभी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सत्य को जान जाते हैं। जब सत्य को जान गए तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो क्या हुआ? हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं, अर्थात हमारे सभी डाउट्स जो हैं, जितने भी भ्रम हैं, वो सभी
दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विदुर ने शमी वृक्ष के तने से टिककर युधिष्ठिर को किस तरह देखा था? शमी वृक्ष के से टिके थे तो वो उन्होंने क्या देखा था, उनको किस तरीके से देखा था? तो ये कविता में है, क्या था? निर्निमेष यानी अपलक दृष्टि से, जिज्ञासा राजा की तरह या दुश्मन से। तो उन्होंने कैसे बोला था? निर्निमेष दृष्टि से उनकी तरफ देखा था विदुर ने। क्वेश्चन नंबर 16, सत्य का साक्षात्कार करने के बाद भी युधिष्ठिर की स्थिति कैसी बनी रही? यानी कि जब उनका सत्य साक्षात्कार यानी युधिष्ठिर विदुर रुक गए, उनकी तरफ देखा, उसके बावजूद उनकी स्थिति कैसी बनी हुई थी? संशयग्रस्त राजा जैसी, विदुर जैसी, या थके हुए राहगीर जैसी? तो उनकी परिस्थिति कैसी थी? संशयग्रस्त, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो प्रकाश पुंज निकला सत्य का, वो उनसे समाया या उनसे होकर निकल गया या उनसे परे निकल गया। उनको कुछ तो महसूस नहीं हुआ, ना कंपन हुआ, ना ज्वर आया, कुछ उनको था ही नहीं। तो वही उनको समझ में नहीं आया, मतलब भी वो डाउट में थे कि सत्य उनके अंदर समाया या नहीं समाया, उनसे दूर चला गया। तो वो थोड़ा डाउटफुल थे, अर्थात संशयग्रस्त थे। क्वेश्चन नंबर 17, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब आप यहां पर देखेंगे क्या बोल रहे हैं, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे निकल गया। तो अब ये यहां पर क्या था, उनको डाउट है, वो कंफर्म नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। तो यहां पर क्या है, उन्हें संदेह है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा संदेह अलंकार होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में क्या है, सत्य का दिखना और गायब हो जाना से कवि का क्या आश्रय? सत्य दिखता है, गायब हो जाता है, तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती, सत्य खेल करता है, सत्य ईश्वर होता है। तो यहां पर गायब हो जाना और दिखने से कवि का तात्पर्य है कि सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती है, अर्थात वो अपने रूप, रंग, गढ़, स्वच्छ हर चीज को बदलता रहता है। हमने बताया था ना कि एक के लिए एक सत्य हो सकता है, लेकिन दूसरे की निगाह में वो सत्य नहीं होगा। तो मतलब क्या है, उसकी स्थिति बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? युधिष्ठिर विदुर को बार बार विदुर रुकिए 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 क्यों बार बार पुकार रहे थे? युद्ध करने के लिए, सत्य जानने के लिए, ईमानदारी के लिए, या घर ले जाने के लिए? तो वो क्या कर रहे थे, सत्य को जानने के लिए वो विदुर को पुकार रहे थे, सत्य के पीछे, उनके यानी कि विदुर के पीछे पीछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20, सत्य कविता में हम किसके लिए आया है? ये जो हम शब्द इस्तेमाल किया गया है सत्य कविता में, ये बार बार किसके लिए आ रहा है? जो सत्य को जानना चाहते हैं, केवल कवि के लिए, युधिष्ठिर के लिए, या विदुर के लिए? तो यहां हम शब्द उन लोगों के लिए आया है जो लोग सत्य को जानना चाहते, दृढ़ संकल्पी बनना चाहते हैं, परिश्रमी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे? जब वो खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? कविता में दिया हुआ है, तो क्या चल रहा था? चाहते तो विदुर सत्य बता सकते थे, चाहते तो हम विदुर को मार सकते थे, विदुर ने किसको मारा था या उपरोक्त? तो यहां पर क्या सोच रहे थे वो, कि चाहते तो विदुर सत्य को बता सकते थे कि सत्य क्या होता है, लेकिन वो रुके, निर्निमेष देखा उन्होंने, और उसी देखन से एक प्रकाश पुंज निकला और वो युधिष्ठिर की तरफ आया। युधिष्ठिर के अंदर वो समाया नहीं समाया, उनसे होता निकल गया, इस संशय में युधिष्ठिर थे। तो वो उन्होंने ये सोच रहे थे अगर चाहते तो विदुर बता देते और मैं इस संशय में नहीं होता। तो यहां पर क्या था, खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ लौटते समय युधिष्ठिर सोच रहे थे चाहते तो विदुर सत्य को बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22, एक आदमी से
तो निश्चिंत रहो से कवि का क्या आश्रय है। एक कम कविता में से लिया गया है ये कि एक आदमी से तो निश्चिंत रहो से कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वह उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहते, वह पहले से अमीर हैं, वह भी बेईमान है, वह उनका दुश्मन है। तो यहां पर जो लोग बेईमान हैं, उनके मार्ग की वो बाधा नहीं बनना चाहते, तो उन्हीं लोगों के लिए वो बोल रहे हैं कि कम से कम एक से तो निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास में क्या है, कविता के माध्यम से कवि ने किस पौराणिक ग्रंथ और पात्रों के द्वारा जीवन के सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। सत्य कविता में उन्होंने कौन से पौराणिक ग्रंथ को लिया है और वहां उसके पात्रों को लिया है। तो युधिष्ठिर और विदुर को लिया है, तो वो किस ग्रंथ से हैं और किस कहां के कौन कौन पात्र हैं, तो वो कहां के हैं, रामायण, महाभारत, अभिज्ञान, शाकुंतलम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पात्र लिए हैं वो हैं महाभारत पौराणिक ग्रंथ से। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कभी नहीं एक कम कविता में किस समय की बात की है। कवि ने एक कम कविता में किस समय की बात करी है, 1947 के बाद, 1947 के पहले, 1950 के बाद या 1950 के पहले। तो कवि ने बात करी है 1947 के बाद की, यानी कि देश के आजाद हो जाने के बाद की उन्होंने बात करी है। अब है क्वेश्चन नंबर 25। एक कम कविता में कोई किस चीज के लिए हाथ फैलाता है। जो कोई हाथ फैला रहा है वो किस चीज के लिए हाथ फैला रहा है, 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए, 2 रोटी के लिए या उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो कविता में था, इन सभी के लिए जो है वो एक व्यक्ति जो है वो हाथ फैलाता है। कौन है वो, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। भाई एक आदमी है, एक औरत है, एक बुजुर्ग है, एक बच्चा है, ऐसा उन्होंने बताया है कविता में। और क्या चीज मांग रहा है, वो ये सारी चीजें मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक कम कविता में कवि के सामने एक ईमानदार कौन खड़ा है। जो एक ईमानदार खड़ा है और हाथ फैलाकर मांग रहा है वो है कौन, आदमी है, औरत है, बच्चा है या उपरोक्त सभी है। तो वहां पर क्या है, उपरोक्त ये सभी ही हैं जो हाथ फैलाकर मांग रहे। कभी कोई एक औरत होता है, कभी कोई आदमी होता है, कभी बच्चा होता है जो हाथ फैलाकर ये सभी चीजें मांगता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या है, एक कम कविता में कवि किस पर आश्रित है। कवि किस पर आश्रित है, संकोच पर, लज्जा और परेशानी पर, गुस्से पर या उपरोक्त सभी पे। तो कवि क्या है, एक कम कविता में इन सभी पर आश्रित है, क्योंकि उसके अंदर ये सभी भाव आए हुए हैं और वो क्या है, वो चीजों को सही नहीं कर पा रहा। तो ये सारे भाव उसके अंदर है, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, एक कम कविता में कवि कैसे खड़े हैं, मतलब किस तरीके से खड़े, निर्लज्ज, निराकांक्षी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे उन्होंने बताया था, नंगा, निर्लज्ज, निराकांक्षी मैं खड़ा हूं। तो यहां पर क्या है, उपरोक्त दोनों ही सही हैं। तो यहां पर यही ऑप्शन होगा, मतलब निर्लज्ज और निराकांक्षी 2 ऑप्शन दिए हैं तो दोनों ही हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, एक कम कविता में कैसी जनता का मोह भंग हुआ है। कौन सी जनता है जिसका, जैसे हमने बताया कि इस कविता के माध्यम से मोह भंग हुआ है, तो कैसे कौन लोग हैं जिनका ये मोह भंग हुआ है। आस्थावान हैं, ईमानदार हैं, संवेदनशील हैं या उपरोक्त सभी हैं। तो जो ईमानदार जनता है, जो आस्थावान जनता है और जो संवेदनशील जनता है, उन सभी का मोह भंग हुआ है इस कविता के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर है 30, एक कम कविता में विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान किसने ले लिया है। मतलब विश्वास, आप परस्परता, भाईचारा है, सामूहिकता है, अब ये सारी चीजें कहीं गायब हो गई हैं। इनकी जगह पर क्या चीज आ गई है, धोखाधड़ी, आपसी खींचतान, स्वार्थपरता और उपरोक्त सभी। तो यहां पर इन सभी चीजों को हटकर अब ये धोखाधड़ी, आपसी खींचतान और स्वार्थपरता, यानी कि व्यक्ति स्वार्थी बन चुका है।
क्वेश्चन नंबर 31, एक कम कविता में कवि ने किसके प्रति सहानुभूति प्रकट करी है? कौन व्यक्तियों के प्रति वो सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं? कपटी व्यक्तियों के प्रति, ईमानदार व्यक्तियों के प्रति, स्वार्थी व्यक्तियों के प्रति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस कविता में उन्होंने बताया कि अब सब चारों तरफ भ्रष्टाचार, छल कपट सब कुछ आ गया है, तो अब कौन बेचारे रह गए हैं? किनकी तरफ सहानुभूति प्रकट होगी? जो व्यक्ति ईमानदार है, ना वो छल करना जानते, ना कपट करना जानते, ना भ्रष्टाचार है, ना उनके अंदर पद लोलुपता है, तो वो लोग अब क्या हो गए? बेचारे से हो गए। तो कवि ने ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति, यानी ईमानदार व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करी है। क्वेश्चन नंबर 32, आश्रित से क्या तात्पर्य? आश्रित शब्द का क्या मतलब होता है? किसी के पास, किसी के सहारे, किसी के साथ, या किसी से दूर। तो आश्रित का मतलब होता है किसी के सहारे, मतलब हम किसी चीज के सहारे हों। जैसे बच्चे होते हैं पिता पर माता पर आश्रित होते हैं, छोटे दुधमुही बच्चे होते हैं, खाने के लिए माँ पर आश्रित होते हैं, दूध के लिए माँ, तो वहां पर क्या है? हम किसी के सहारे हो जाते हैं। तो आश्रित का तात्पर्य होता है किसी के सहारे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निर्लज्ज से क्या तात्पर्य? निर्लज्ज शब्द का मतलब क्या होता है? लज्जा रहित, बेशर्म, उपरोक्त दोनों, या बेफिक्र। निर्लज्ज का तात्पर्य होता है लज्जा रहित और बेशर्म, ये दोनों ही होते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों। तो जैसे इस तरीके के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जहां उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों, तो यहां पर हम आपके लिए इस क्वेश्चन के इतने ऑप्शन हो सकते हैं, हम ये सब आपके लिए लेकर आए ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में कोई एक भी पूछा जाए तो आपको सारे आंसर पता हैं, तो आप उसमें से एक टिक करेंगे। तो यहां पर हमारी ये कोशिश रही कि इस क्वेश्चन के कितने आंसर हैं वो सभी हम आपके लिए लेकर आए। तो यहां पर इसके 2 आंसर हैं, तो हम दोनों ही लेकर आए हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 34, निराकांक्षी से क्या तात्पर्य है? इच्छा रहित, जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो, उपरोक्त दोनों, इच्छा से परिपूर्ण। तो निराकांक्षी यानी जिसके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, यानी कि इच्छा ही नहीं है, तो वहां पर क्या है? उपरोक्त दोनों आएंगे। हम यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमने दोनों के लिए टिक किया, तो यहां दोनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 35 में क्या है? प्रतिद्वंदी से क्या तात्पर्य है? प्रतिद्वंदी इंग्लिश में हम बता दें कॉम्पिटिटर, जिसको हम बोलते हैं, हमारा कंपटीशन जिसके साथ लगाता है वो कॉम्पिटिटर। हिंदी में क्या होगा? विपक्षी, शत्रु, विरोधी, या उपरोक्त सभी। तो यहां प्रतिद्वंदी से तात्पर्य हमारा सभी कुछ है। विपक्षी, शत्रु, विरोधी, ये सभी हमारे सही होंगे यहां पर, तो इसलिए हमने यहां क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है? निश्चिंत से क्या तात्पर्य? निश्चिंत शब्द क्या है? इसका क्या मतलब होता है? चिंता रहित, बेफिक्र, उपरोक्त दोनों, जिसे चिंता हो। तो अब क्या है आपका? क्या है यहां? निश्चिंत। निश्चिंत वो व्यक्ति होता है जिसे किसी तरह की चिंता नहीं हो। तो क्या हो गया? चिंता रहित, बेफिक्र, दोनों ही सही है। तो यहां क्या लगाया हमने? उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? जब युधिष्ठिर सत्य जानने के लिए विदुर को पुकार रहे थे, तो भी दूर कहां भागे चले जा रहे थे? तो भी वे दूर कहां पर भागकर जा रहे थे? इंद्रप्रस्थ में, खांडव प्रस्थ में, पहाड़ों की तरफ, या घने जंगलों की तरफ? तो जब पुकारे थे तो विदुर किधर भाग रहे थे? वो घने जंगलों की तरफ भागे चले जा रहे थे विदुर। वो रुक नहीं रहे थे और भागते हुए घने जंगलों की तरफ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38, विदुर ने किस वृक्ष के तने से टिककर धर्मराज युधिष्ठिर को देखा था? किस वृक्ष के तने से टिके थे? नीम के वृक्ष, आम के वृक्ष, शमी के वृक्ष, या शहतूत के वृक्ष? वो टिके किससे थे? शमी के वृक्ष के से टिक गए थे, और वहीं से उन्होंने युधिष्ठिर को निर्निमेष देखा था। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? जब हम सत्य को पुकारते हैं तो सत्य क्या करता है? जब हम सत्य को पुकार रहे तो क्या करता है? हमारे पास आ जाता है, हमसे दूर चला जाता है, कभी दिखाई नहीं देता, हमारे अंदर समा जाता है। तो जब हम सत्य को पुकारते हैं तो क्या करता है? सत्य हमसे दूर चला जाता है। हम उसको जितना पुकारेंगे वो हमसे उतना दूर भागता चला
जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, प्रकाश पुंज से क्या तात्पर्य? प्रकाश पुंज एक निकला ना युधिष्ठिर के पास, विदुर के पास से जो युधिष्ठिर की तरफ बढ़ा था, वो प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है? रोशनी का स्रोत, यानी कि रोशनी जहां से निकल रही है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। रोशनी का समूह, यानी बहुत सारी रोशनी एक साथ है। रोशनी के आने का रास्ता, यानी जहां से वो आ रहा है, या धीमी पड़ती रोशनी, तो क्या होता है प्रकाश पुंज? रोशनी का समूह, यानी कि बहुत बड़ा रोशनी का एक गोला टाइप का होता है, वो उसको प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निर्निमेष से क्या तात्पर्य? निर्निमेष शब्द जो है उसका क्या मतलब है? बिना पलक झपकाए, पलक बंद करके, पलकों का बार बार झपकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए, यानी कि हम किसी को एक टक देखें, उस बीच में हमारी पलक भी नहीं झपके, तो वो क्या कहलाता है? निर्निमेष। अब है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, स्फुरण से क्या तात्पर्य है? अब जब प्रकाश पुंज निकला तो ना उनके स्फुरण हुआ ना जर हुआ, तो स्फुरण का क्या मतलब होता है? किसी नदी के स्रोत को स्फुरण कहा जाता है, किसी चीज के फूटने को स्फुरण कहते हैं, कप कपाना स्फुरण कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्फुरण का मतलब होता है कप कपाना, जिसे हम सिवरिंग बोलते हैं, जिसे करके कांपना होता है ना, तो वो क्या कहलाता है? स्फुरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? अब हम कवि पे आ गए। कवि यानी कि हमारे विष्णु खरे जी, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1941, सन 1940, सन 1945, सन 1946। तो विष्णु खरे जी का जन्म हुआ था सन 1940 में। क्वेश्चन नंबर 44, विष्णु खरे जी का जन्म कहां हुआ था, अर्थात उनका बर्थ प्लेस क्या है? बाराबंकी उत्तर प्रदेश, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, अल्मोड़ा उत्तरांचल, दानापुर बिहार। तो आप यहां देख रहे हैं ये सिटीज के नाम है और ये स्टेट के नाम है। तो विष्णु खरे जी का जन्म हुआ था छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45, विष्णु खरे जी ने किस विषय में एमए किया था? उन्होंने एमए किया था, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें एमए किया था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? उन्होंने किया था किसमें? अंग्रेजी में जो है एमए किया था। क्वेश्चन नंबर 46, विष्णु खरे जी इंदौर समाचार के उप संपादक किस समय में रहे? इंदौर समाचार में वो उप संपादक के तौर पर काम कर रहे थे, तो वो समय ड्यूरेशन क्या था, वो टाइम क्या था? सन 1964 से 1965 के बीच में, सन 1962 से 1963 के बीच में, सन 1949 से 1950 के बीच में, सन 1961 से 1962 के बीच में। तो जो समय था उनके इंदौर समाचार में उपसंपादक के तौर पर रहने का, वो था सन 1962 से 1963 के बीच में। वो इंदौर समाचार में उपसंपादक के तौर पर कार्यरत रहे थे। क्वेश्चन नंबर 47, विष्णु खरे जी ने किस लघु पत्रिका का संपादन किया? लघु मतलब एक छोटी पत्रिका, पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन। पत्र होता है समाचार पत्र जिसे हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, और पत्रिका होती है मैगजीन। तो कौन सी मैगजीन थी जिसका उन्होंने संपादन किया? शलाका, परिमल, व्यास या अवधि? तो उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया वो थी व्यास। व्यास पत्रिका का वो संपादन उन्होंने द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, विष्णु खरे जी को प्राप्त राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज कहां का राष्ट्रीय सम्मान है? ये एक राष्ट्रीय सम्मान है। ये राष्ट्रीय सम्मान किस देश का है? ब्रिटेन, फिनलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये राष्ट्रीय सम्मान है कहां का? फिनलैंड का। राष्ट्रीय सम्मान का नाम एक बार आप फिर से देख लीजिए, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज। ये फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 49, विष्णु खरे जी को कौन से सम्मान प्राप्त हुए? तो अब आप यहां देख रहे हैं 4 से कहीं अधिक जो है वो ऑप्शंस हैं। हमारा मोटिव वही है आपके लिए कि आप जो है सभी आंसर से वाकिफ रहें।
तो यहां पर इसके जितने मैक्सिमम आंसर थे वो हम सभी लेकर आए हैं, इसीलिए यहां पर ऑप्शंस आपको ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या दिया है, विष्णु खरे जी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, तो जाहिर सी बात है हम ज्यादा ऑप्शन है तो उनको सभी सम्मान प्राप्त हुए। तो कौन सा है, रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उपरोक्त सभी। तो यहां पर क्या है, उनको ये सभी सम्मान प्राप्त हुए हैं, तो यहां पर हमने क्या लगाया, उपरोक्त सभी। तो ध्यान से देख लीजिए विष्णु खरे जी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, कि अगर इसमें से आपसे एक सम्मान पूछा जाए तो आपको पता रहे कि ये सम्मान विष्णु खरे जी को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 50, विष्णु खरे जी की मृत्यु कब हुई, मतलब उनका देहावसान कब हुआ, उनका स्वर्ग प्रस्थान कब हुआ, कई तरीके से नामों से पूछा जा सकता है, तो वो कब हुआ। सन 2015, सन 2016, सन 2018, सन 2019। तो उनकी मृत्यु या देहावसान जो है वो सन 2018 में हुआ। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने अपने इस पाठ पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि इस कविता में विष्णु खरे जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूं कि हाँ मैं लाचार हूं, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी मैंने पहले अपने को हटा लिया हर होड़ से। मैं तुम्हारा विद्रोही, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तो ये कविता क्या है, इसमें हमें कवि विष्णु खरे जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सन 1947 के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमने बहुत से लोगों को बहुत तरक्की करते, मालामाल होते देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके अपनाए, भ्रष्टाचार किया, लोगों पर अत्याचार किया और इन सभी जरियों से वो फटाफट मालामाल और अमीर होते चले गए। अब जब भी कभी कोई व्यक्ति हमारे सामने हाथ फैलाता है कि 25 पैसे दे दो, एक चाय पिला दो या रोटी पिला दो, तो मुझे लगता है वो जो कोई भी मांग रहा है वो बहुत ईमानदार है। क्यों? क्योंकि अगर उसने गलत कार्य किए होते तो आज वो यहाँ भीख नहीं मांग रहा होता, आज वो किन्हीं महलों में बैठा होता। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, ये तो मैं जान गया कि वो व्यक्ति ईमानदार है। मैं मानता हूं कि मैं लाचार हूं, निर्लज्ज हूं, निराकांक्षी हूं, अर्थात मैंने कोई कोशिश करी। ये सब तो लाचार थे, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने ये सारे कार्य नहीं किए। मतलब मैंने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्य नहीं किए। तो अब क्या होता है, जो लोग इन महत्वाकांक्षी लोगों की राह में आते हैं, अर्थात जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, इनकी राह में जब कोई आता है ना, तो उसको हटाने के लोग बड़े पैतरे आजमाते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि मैं आपके इन सारे, आपकी राह का रोड़ा नहीं बनूंगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए, मैं, आप समझ लीजिए, आपकी जो भी लोग आपकी राह में रोड़ा बन रहे हैं उसमें से मैं एक कम हूं। यानी कि उस प्रतिस्पर्धा की होड़ में, यानी कि कंपटीशन होता है ना कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ, आगे ना निकल जाओ, आगे ना निकल जाओ, तो उस आगे निकलने की जो प्रतिस्पर्धा है मैं उसमें नहीं हूं। तो यानी कि उस प्रतिस्पर्धा में तुम संतुष्ट रहो कि तुम्हारा एक व्यक्ति कम है तुम्हारी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के लिए। तो वही उन्होंने यहाँ पर बताया है, एक कम, एक कम, यानी कि मैं इस तरह के प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। अब इस कविता के सार को समझते हैं। क्या दिया है, एक कम कविता विष्णु खरे की रचना है। एक कम से तात्पर्य है शोषित वर्ग के लिए एक हिस्सेदार या प्रतिद्वंदी का कम होना, यानी कि जो लोग शोषित हैं उनकी प्रतिद्वंदिता में एक मैं कम हूं, मैं उसमें कोई प्रतिभागी नहीं हूं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में घटित घटनाओं या प्रवृत्तियों का वर्णन किया है।
स्वतंत्रता के बाद जब सब कुछ वैसा ही नहीं रहा हमारे नेताओं ने सोचा था, क्योंकि जैसा कल्पना के तौर पर बताया गया था एक आदर्श भारत बनेगा जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, मगर वैसा तो भारत बना ही नहीं। बिल्कुल, मतलब आप देखिए भ्रष्टाचार भी है, आप लड़ाई झगड़े भी देखते हैं, जाति धर्म पर भी है, भेदभाव भी है, सब कुछ है, वैसा तो कुछ बना ही नहीं जैसा नेता बोलते थे। देश की स्वतंत्रोत्तर प्रवृत्तियों ने ईमानदार, आस्थावान तथा संवेदनशील जनता को दुखी किया है। जो लोग सोच रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश बहुत ही अच्छा बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, वो लोग निराश हो गए। आपसी विश्व बंधुत्व की जगह धोखाधड़ी ने ले ली, सामूहिकता की जगह लोग अपने स्वार्थ को साधने में लग गए। नितांत स्वार्थपरकता के माहौल में एक ही ईमानदार तथा निष्ठावान लोगों के पक्ष में खड़ा है, लेकिन सहानुभूति के अतिरिक्त कुछ न कर पाने की स्थिति से उसे दुखी करती है। तो यानी कि वो इन सब जो लोग परेशान हैं, जो लोग शोषित हो रहे हैं, उनके पास क्या कहते हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, उन सब के साथ वो सहानुभूति तो दिखा सकते हैं कभी, लेकिन वो कुछ ना करने से लाचार हैं। और साथ ही बताते हैं मैं इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए एक कम हूं। यही हमारी कविता का शीर्षक भी है। अब यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो क्या है प्रश्न? इतने तरीकों से लोगों के मालामाल होने पर विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर इतने तरीके से जो बोला गया ना, लोग माला माल हुए, तो उसमें आपको अपने विचार व्यक्त करने कितने तरीके से, क्या चीजें हैं। इतने तरीके से तात्पर्य है रिश्वत, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूट खसोट, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार आदि से आए हुए पैसे। यानी कि इन सभी गलत तरीकों से बनाए गए पैसे से लोग माला माल हुए हैं। इन तरीकों से माला माल हुए लोगों के पैसों से उन्हें कोई सुख शांति नहीं मिलती। अन्य लोग जो ईमानदार होते हैं वे सिर्फ अपने कम पैसों से जीवन यापन किसी तरह से करते हैं, पर उनके पास सुख शांति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि जो लोग बहुत सारा पैसा एकत्र कर लेते हैं उनके पास सुख शांति नहीं होती, लेकिन जो ईमानदारी से कमाते हैं वो सुख और शांति की नींद सोते हैं। अगला प्रश्न है एक कम शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस कविता का जो शीर्षक है एक कम, अब ये शीर्षक इस कविता के लिए सही है या नहीं, मतलब सही है, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। एक कम कविता में विष्णु खरे ने समाज के उस वर्ग के लोगों की मानसिकता को व्यक्त किया है जो निर्धन है। वे विरोधी, प्रतिस्पर्धा तथा हिस्सेदारी की भावना से मुक्त रहते हैं, यानी कि वो प्रतियोगिता नहीं करते, वो उन सबसे अलग हैं, उनमें कोई कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग होती है वो उनके अंदर नहीं है। तथा पूंजीप्रति, भ्रष्ट और रिश्वतखोर व बेईमान लोगों के समाज में अपनी इन भावनाओं से एक कम की संज्ञा को अभिव्यक्त किया। तो उन्होंने बताया कि ये जो पूंजीपति और भ्रष्ट लोग हैं ना, मैं उनका जैसा नहीं हूं, मतलब उनकी संख्या में मैं एक कम हूं, यानी कि मैं उनकी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हूं, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं उसकी किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए ये एकदम सही है शीर्षक इसके लिए, क्योंकि जो लोग गलत तरीके से पूंजीपति बने हैं मैं उनकी प्रतियोगिता में नहीं हूं, एक कम हूं। चलिए अब हम दूसरी कविता देखते हैं। दूसरी कविता है हमारी सत्य। सत्य क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि सत्य क्या है। हम कहां से जानें कि सत्य क्या है, कैसे हम उसको समझें? तो इसी पे हमारे सामने कवि ने एक कविता प्रस्तुत करी है, उसको पहले देखते हैं, फिर समझते हैं कि उन्होंने सत्य को किस तरीके से समझाने की कोशिश की। एक पौराणिक कथा के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है उन्होंने। क्या है? जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते हैं, रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। तो यहाँ पर ये जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है, यहाँ पे विदुर हैं सत्य, ठीक है। विदुर जो है वो कौन है? सत्य।
और युधिष्ठिर कौन है? जो लोग सत्य जानना चाहते हैं, यानी कि जैसे हम हैं, हम सत्य जानना चाहते हैं क्या है, तो हमारी प्लेस क्या होगी? युधिष्ठिर की जगह पे। और जो सत्य हमसे आगे आगे भाग रहा है वो है विदुर। तो उन्होंने कैसे समझाने की कोशिश करी कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, यानी कि जैसे ही हम सत्य के पास पहुंचना चाहते हैं, वो सत्य हमसे और आगे भाग जाता है। सत्य यानी कि देखिए, सत्य बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको धारण करना और उसका पालन करना बहुत मुश्किल है। हम धारण कर लेंगे लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते, इसीलिए सत्य हमसे दूर भागता रहता है। हम बोले लाख बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत कार्य नहीं करते, लेकिन आप देखिए पूरे दिन में हम कितनी बार झूठ बोल लेते हैं, कितनी बार कुछ गलत कर लेते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। सत्य से तात्पर्य ये नहीं है कि हम खोजना चाहें कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअल बात यहाँ सत्य से, उस सत्य से जिसे हम पाना तो चाहते हैं मगर हम धारण कर नहीं पाते, मतलब हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से युधिष्ठिर के सामने से विदुर बहुत दूर, अब युधिष्ठिर पुकारते रहते हैं रुकिए विदुर, रुकिए विदुर, मगर युधिष्ठिर जो है ना वो भागते जाते हैं और घने जंगलों में भागते, मतलब हमसे दूर भागता है, सत्य हमसे और दूर भागता चला जाता है। हम जानना चाहते हैं सत्य क्या है और उसके पीछे पीछे जाते हैं बार बार, बहुत दूर, और वो हमसे हर बार, जैसे हम पुकारते हैं कि सत्य रुको हम यहाँ हैं, लेकिन वो हमसे दूर भागता है। जैसे युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, रुकिए स्वामी विदुर, लेकिन वो और आगे भागते चले जाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है यह सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता वह दृढ़ निश्चयी, अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता हम में। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर पूरी तरीके से विदुर के पीछे ही लग जाते हैं। विदुर जितनी दूर दूर जाते रहते हो मतलब आगे कहने का मतलब है कि हम अगर विदुर जैसा संकल्प पा जाते, मतलब सत्य को धारण करने का संकल्प, कि मतलब हमने सत्य धारण किया है उसे हर समय हम फॉलो कर पाते, अगर ऐसा संकल्प हम पा लेते सत्य को, तो शायद सत्य हमारे सामने आ जाता, रुक जाता। जैसे कि युधिष्ठिर पुकार रहे थे, युधिष्ठिर के अंदर जो संकल्प था सत्य को पाने का, अगर वही हम पाते तो शायद विदुर रुकते, मुड़कर हमको देखते, ठहरते, यानी कि सत्य रुकता, मुड़ के हमको देखता, और शायद उसमें से कुछ ऐसा प्रकाश आता और हम में समा जाता, यानी कि हम सत्य को ग्रहण कर लेते, समा जाता। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने से पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उसमें से उसका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ, वह हमसे में विलीन हुआ या हम में होता हुआ आगे बढ़ा। तो अब क्या हुआ कि शायद पुकारते, हम अगर सत्य को पुकारते, हमारे अंदर युधिष्ठिर जैसा संकल्प होता तो शायद सत्य हमको देखकर रुक जाता, और वैसे ही रुकता जैसे कि एक शमी वृक्ष से जो है विदुर टिककर खड़े हुए थे और बिना पलक झपकाए वो युधिष्ठिर को देख रहे। निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए वो युधिष्ठिर को देख रहे थे। तो शायद हमको भी सत्य इसी तरीके से मिलता। फिर अगर हम आगे बढ़ते तो सिर झुकाए हम अंत तक हम अगर इतना पा लेते तो शायद हमको सिर झुकाकर वापस नहीं जाना पड़ता, और अगर हम इतने दृढ़ संकल्पी होते तो उसमें से एक प्रकाश पुंज निकलता और हम में समा जाता। अब निकला तो बढ़ा आगे, हम में विलीन हुआ है कि हमसे आगे निकल गया, हमें नहीं पता क्यों, हम कह नहीं सकते। अब प्रकाश आया तो हमारी तरफ, अब पता नहीं हम में समाया, यानी कि सत्य हमारे तक आया, हमें नहीं पता कि वो हमारे अंदर गया या हमसे पार होता हुआ और आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ हुआ ही नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचे किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए।
तो अब क्या है ना, वो प्रकाश पुंज निकला, हमें समाया या हमसे आगे निकल गया हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए। कोई चीज़ समाये तो कुछ कंपन हो, स्फुरन मतलब हमारे अंदर कुछ चेंजेस, कुछ हमें एहसास हो, हमें बुखार आए, कुछ तो हमें नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, किंतु शेष सारे जीव, हम बाकी सारे जीवन हम ये सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं ये हमारे अंदर समाया नहीं समाया, क्या हुआ, शायद हम पूछ लेते विदुर से। तो अब यहाँ पर विदुर ने पलट कर देखा, हम सोच रहे हैं कि वो हमारे अंदर आया कि नहीं। जैसे युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते समय ये चीज सोच रहे थे कि पता नहीं उनका सत्य से सामना हुआ या नहीं। तो कहने का इस पूरी कविता का सार यहीं पर है कि सत्य को पाना और उसको धारण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हम सभी सत्य को जानना चाहते हैं, पर हमारे अंदर सत्य को पाने की जो लालसा है वो नहीं है, और ना ही उसको धारण करने की हिम्मत है, क्योंकि उसको पालन करना बहुत ही कठिन होता है। अब इस कविता का सार देखिए क्या है। सत्य नामक कविता में कवि महाभारत की पौराणिक कथा के आधार पर सत्य को स्पष्ट कराना चाहते हैं। वर्तमान समय में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की पारदर्शिता कम हो गई है, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो कम हो गई है सत्य की। वह समाज में लोगों को कभी दिखाई देता है तथा कभी ओझल हो जाता है। सत्य स्थिर नहीं है एवं उसका कोई स्पष्ट रूप भी नहीं जिसे देखकर उसे पहचाना जा सके। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमने अगर सामने देखा, हमारे सामने अब जैसे या कोई ग्लास है, जैसे होता ना, एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है, हम लोग एग्जांपल देते हैं, एक गिलास है आधा भरा है, कोई ये बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलता है आधे खाली है, तो ये तो दोनों ही सत्य है। तो हम ना अलग अलग पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो एक अलग ही अलग चीज़ें में, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी नज़र से सत्य कुछ और है और दूसरी उसकी नज़र से सत्य कोई और है, क्योंकि हम दोनों की नज़रें सत्य ही देख रही हैं, मगर देखने का नज़रिया हमारा अलग है। एक व्यक्ति का सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। सत्य की खोज तथा उसे पाने के लिए युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बनना पड़ता है। सत्य सूक्ष्म है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसका प्रकाश आत्मा में सूक्ष्म रूप से समाहित होता है। कभी संशय बना रहता है कि उसका प्रकाश आत्मा में समाहित हुआ या नहीं। संशय बना ही रहता है, सत्य का ज्ञान संकल्प से मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, मगर हमें सत्य को पाने का संकल्प नहीं है, क्योंकि हम उसे धारण कर ले तो उसे हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन सत्य जो है वो एक बहुत ही सूक्ष्म धारा की, बहुत ही सूक्ष्म होता है। आप कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप करने चाहो ना, तो सबसे पहले आत्मा की एक आवाज़ आती है, वो होती है सत्य। और कभी अगर हम कुछ गलत कर जाएं, हम जानते हैं हम गलत हैं, और तब हमारे मन के अंदर जो चीज़ कचोटती है वो हमारे अंदर सत्य है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो अगर हम उसको सही कर ले गए तो समझ लिए कि हम युधिष्ठिर जैसा संकल्पवान बन गए, और अगर हमने अपने मन की आवाज़ को दबा दिया तो यानी कि हमने सत्य की आवाज़ को दबा दिया। तो ये है हमारी कविता का सार। अब आते हैं, इसी पर हमारे सामने प्रश्न है, क्या है, सत्य कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ये पूरी कविता जो हमने पढ़ी इसके माध्यम से कवि हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्या है, समाज में सत्य की पहचान करना कठिन हो गया है। अब हम अगर देखें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ही देखो अगर, तो बोलते हैं अरे भाई बहुत ही सॉफ्ट स्किन मिलेगी, साबुन लगाइए, क्रीम लगाइए, एक्चुअल जब लेकर आओ तो क्या इतनी सॉफ्ट होती है। तो यही है कि सत्य को पहचानना, हम सोचते हैं सत्य हम ले आए, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अतः एक व्यक्ति का सत्य प्रायः दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता है। सत्य को खोजने के लिए उसके पीछे भटकना होता है। सत्य कभी दिखता है तो कभी आंखों से ओझल भी हो जाता है। सत्य को खोजने के लिए संकल्प की जरूरत है। यदि सत्य मिल जाता है तो उसका प्रकाश व्यक्ति में समाहित हो जाता है, किंतु इस स्थिति में भी संशय बना ही रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हर किसी की दृष्टि से सत्य अलग अलग होता है। कुछ भी हो, सत्य अलग अलग ही होता है। तो यहाँ पर हम सत्य को हम कैसे पहचानें, क्योंकि सत्य को पहचानना मुश्किल है। सत्य हमें अगर मिल भी जाए तो भी हम डाउट करते हैं क्या ये सही है, क्योंकि सत्य तो हमारे अंदर होता है, बात है उसको पहचानने की। और सारी उम्र हम ये सोचते रहते हैं क्या सत्य हमें मिला, हमें छुआ, हम यही सोचते रह जाते, जबकि सत्य हमारे अंदर ही होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, सत्य कविता के आधार पर बताइए कि सत्य को पुकारने पर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर सत्य को पुकारते हुए जा रहे थे, तो क्या होता है जब सत्य को पुकारा जाता है। कवि कहते हैं कि सत्य को पुकारने पर वह दूर चला जाता है, मतलब हम उसको पीछे जितना जाएंगे वो और हमसे दूर चला जाता है। जैसे युधिष्ठिर के पुकारने पर भी विदुर घने जंगल में चले जाते हैं। शायद सत्य ये जानना चाहता है कि हम कितनी दूर तक उसके पीछे भटक सकते हैं। सत्य को आत्मज्ञान के एवं संकल्प के द्वारा ही पाया जा सकता है, उसके पीछे जाने या पुकारने से नहीं। तो क्या बताया गया कि सत्य को हम जितना पुकारते हैं वो हमसे दूर चला जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं, जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे हमसे दूर जाता है। लेकिन सत्य ऐसे नहीं पाया जाता, सत्य पाया जाता है आत्मज्ञान और संकल्प से, यानी कि हम अपने अंदर ही सत्य को खोज सकते हैं और कितनी मजबूती से उस सत्य को हम धारण कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्ट का जो हम रिवीजन करा रहे थे, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल पर सिर्फ हिंदी का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आ रहे हैं। तो इन्हें आप ढूंढोगे कैसे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम दिखेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ वन शॉट रिवीजन दिखेगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th, यहाँ पर हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपके सामने 12th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें सभी सब्जेक्ट्स है, आप सभी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब जैसे आपको हिंदी का देखना है तो आप यहाँ पर हिंदी ये फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सभी चैप्टर्स आपके सामने होंगे। तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए। ये साथ ही हमारा चैनल जैसे है magnetsbrain.com, उसी की तरह एक और हमारा चैनल है, वो हिंदी मीडियम्स के लिए है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो आपके जो भी पहचान में जो हिंदी मीडियम में हो उन्हें इस चीज़ के बारे में बताइए ताकि वो भी अपनी स्टडीज़ को आसानी से कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम भी मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाने वाला सभी कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हम चूज करके लेके आते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सके। साथ ही ये टोटली अरेंज रहता है, इसमें आपको एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरे टॉपिक के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमारा जैसे बुक अरेंज होती है वैसे ही यहाँ पर सारे टॉपिक्स अरेंज मिलेंगे आपको। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।